नाजरीन, इस वक्त हम उस जाए वकूआ पर मौजूद हैं जहां पर दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने एक 13 साल बच्चे को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया और कत्ल करने के बाद ठीक बिल्कुल हमारे अकब में लाश को यहाँ फेंक दिया। 2 रोज तक लाश यहाँ पर पड़ी रही, जिसका हाल बहुत ही बुरा हो चुका था। थाना सदर फूल नगर की टीम ने किस तरह से काम किया और चंद ही रोज में उस दरिंदा सिफ्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ इस वक्त SHO थाना सदर फूल नगर डॉक्टर जुल्फकार अली और उनके साथ तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद इंतखाब मौजूद हैं। इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं ये दर्द भरी कहानी असल में है क्या। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इतना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ज़िला कसूर में ही एक बार फिर एक दरिंदगी का वाक़या पेश आया, जिसमें दरिंदे ने बच्चे को पहले अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया और फिर उसे कत्ल करके लाश को फेंक दिया। असल में तफ्तीश का आगाज़ तो यहीं से किया होगा। इतला मिली, किस तरह से तफ्तीश का आगाज़ किया और बिर आखिर मुलजिम तक कैसे पहुंचे? 21 अक्टूबर 2023 को हमें इतला मिलती है इवनिंग टाइम पे कि डेड बॉडी खेतों में मिली है। हम इमीडिएटली अप्रोच करते हैं क्राइम सीन को। क्राइम सीन पे आते हैं तो 13-14 साल अली हसन की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है, जो कि 2 दिन पहले मिस हुआ था। यहीं पे पड़ी है? बिल्कुल जी, ये इस खेत के अंदर। जी अच्छा, बिल्कुल। खेत के अंदर पड़ी। हाँ जी, हम यहाँ पे आए हैं। इंतखाब साहब जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं, इनकी हमने ड्यूटी लगा दी कि आप क्राइम सीन प्रोसेस करवाएंगे। PFSA की टीम को बुलवाया, क्राइम सीन यूनिट को बुलवाया और हमने जितनी भी एविडेंस थी क्राइम सीन से वो कलेक्ट करना शुरू कर दी और बाद में पोस्टमार्टम और इस तरह के प्रोसीजर पे इसको लगा दिया। मैं एक टीम को पूरे थाने को हमने यहाँ पे मीटिंग की और पूरे थाने को हमने टीम में डिवाइड करके इस दर्दनाक और दिलखराश वाक़े की तलाश में, मुलज़म की तलाश में हम लग पड़े। कोई एविडेंस नहीं थी, कोई मौके पे कोई मटेरियल ऐसे हमें को नहीं क्लू मिला जिसकी वजह से हम मुलज़म की इमीडिएटली निशानदेही कर सकें। सही। अहले इलाका से हमने मीटिंग की, लोग यहाँ के बड़े अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने पुलिस के साथ बड़ा तावन किया और जितने भी सस्पेक्ट थे सबकी हमें निशानदेही की कि फ़लाँ बंदा इस कमाश का हो सकता है, फ़लाँ हो सकता है, फ़लाँ हो सकता है। हमने तकरीबन 15 लोगों को इंटरोगेट किया। 15 लोगों को हमने इस इंटरोगेट किया जो इन वाक़यात में पहले मुलव्विस रह चुके होते हैं या मशकूक होते हैं, मुश्तबा जिन्हें पुलिस कहती है, जिनकी टेंडेंसी है, पीडोफाइल जिनकी हैबिट्स हैं, वो जिनको बच्चे अट्रैक्ट करते हैं सेक्सुअली, इस तरह के इस कुमाश के लड़कों को हमने इसमें इंटरोगेट किया। ठीक। उसके बाद हमने CCTV फुटेज के लिए एक टीम बना दी ताकि वो जितनी भी IT रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, CDR एनालिसिस है और जियो फेंसिंग है और CCTV फुटेज जितने भी इलाके के तमाम हमने अपने कब्जे में ले ली। और एक कैमरा जो है यहाँ पे एक लोकल बेकरी है, वहाँ से हमें मिला कि बच्चा तकरीबन इवनिंग में 7:20 पे उस बेकरी पे जाता है और बेकरी से एक जूस लेके पीता है और एक बंदे के साथ बड़ा फेमिलियर है, वो बड़ा उससे गॉसिप कर रहा है, बड़ा इजी कंफर्ट जोन में उसके साथ। हमने उस बेकरी में बेकरी का कैशियर था वो लड़का। अच्छा, उसके साथ है, फ्रैंकली हमने उसके पूछा, उसने कहा जी मुझे नहीं पता, मेरे पास रूटीन में आया है तो बस ये वो। लेकिन हमने उसको माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया तो हमें पता चला कि वो उस बच्चे से पैसे नहीं ले रहा। अच्छा। वो हमें थोड़ी सी इस पर डाउट क्रिएट हुआ कि बच्चे से पैसे क्यों नहीं ले रहा। उससे हमने पूछा, उन्होंने कहा वो मैं जल्दी में बिज़ी था, मैं भूल गया हूँ, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस पे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की तो हमें पता चला बच्चा तो इसके पास अक्सर आता है, अक्सर इसके पास देखा गया है, अक्सर इसके पास बड़ा इंटीमेट है, बड़ा वो फ्रैंक है। और जब उससे हमने दोबारा इंटरोगेट किया तो उसने पार्शली तस्लीम करना शुरू कर दिया कि मेरा बच्चे के साथ ताल्लुक है। हम इसी बेस पे मज़ीद उसका मोबाइल मांगा तो मोबाइल उसका तमाम डाटा उसने डिलीट किया हुआ था। अच्छा। हमने उसका डाटा को सीक्रेटली लाहौर से रिट्रीव करवाया, उससे मोबाइल वैसे ले लिया तो उसको नहीं पता, तो उससे बच्चे के साथ बड़ी नाजेबा और फोश किस्म की तस्वीर और वीडियो उसके मोबाइल से हमें मिली। वो टर्निंग पॉइंट था जिसकी बेस पे हमारा जो शक था वो यकीन की तरफ जाने में बदल गया। हाँ जी, सही। मुलज़म से हम पूछ रहे थे, मुलज़म बिल्कुल तस्लीम नहीं कर रहा था, बच्चे के साथ ताल्लुक़ को भी तस्लीम नहीं कर रहा था। लेकिन हमने ये एविडेंस और बाकी जो एविडेंस अहले इलाका की तरफ से हमें मिली, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस इंफॉर्मेशन थी, वो तमाम जब उसके सामने ये क्रेडिट हमारे इंतखाब तफ्तीशी ऑफिसर जो हैं, सब इंस्पेक्टर साहब, इनको बड़ा जाता है। इन्होंने बड़ा टैक्टफुली और बड़ा जल्दी उसके सामने जब सब एविडेंस रखी तो फिर उसने अपना कन्फेशन कर लिया। अच्छा।
मतलब इतराफ़े जुर्म कर ली। जी बिल्कुल। फिर ये कोई मोहल्लेदार था बच्चे का, कोई रिश्तेदार था, क्या ताल्लुक था इसका? बच्चा का वालिद एक गरीब आदमी था, वो बच्चे की सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता था। बच्चा एक दर्जी की दुकान जो उसका रिश्तेदार था वहाँ पे काम करता था, वहाँ से उसको रोज़ाना 30 से 40 रुपए मिलते थे। लेकिन बच्चा ग्रोइंग एज में था, बच्चे का उठना बैठना अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ था और थोड़ा सा सोशल था बच्चा, लेकिन वो खर्चे उसके ज़्यादा थे। तो वालिद को चाहिए था थोड़ी सी नज़र रखता। वालिद को थोड़े बहुत डाउट्स पे थे मुलज़म पे, इससे कबल भी, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं करता था। लेकिन वो अपनी मेहनत मजदूरी में मसरूफ़ था, तो वो तवज्जो नहीं दे सका, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो उसकी कबूतरबाजी का भी उसको शौक़ था। तो इसलिए उसकी कंपनी थोड़ी सी गैर मुनासिब लोगों के साथ होगी, जिसकी वजह से ये दर्दनाक वाक़या पेश आया। नाज़रीन, इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद इंतखाब साहब मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी भी जानते हैं कि अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश का आगाज़ इन्होंने किस तरह से किया। इंतखाब साहब, शुक्रिया। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो यहाँ पर पेश आया। एक बच्चे को बेदर्दी के साथ पहले दरिंदगी का निशाना बनाया और फिर कत्ल कर दिया। उसकी लाश यहाँ पर फेंकी गई थी। तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतला पा के मौके पे मैं सब पे पहुंचा हूँ। इधर डेड बॉडी जो थी वो फसल चरी हमारे अकब में इधर पड़ी हुई थी। ऐसे जो सब मौके पे मौजूद थे। PFS टीम को मौके पे बुलवाया गया। मौके पे जितनी अपना शवाहद हमने इकट्ठे किए, डेड बॉडी उठाई, उसके बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। जो मौके पे मवाद मिला PFS टीम ने हमें दिया, वो PFS से लेबॉर्ट्री जमा करवाया जी। उसके बाद मुलज़म की गिरफ्तारी के बाद उसकी बाकायदा उसकी निशानदेही करवाई गई। मौके पे आया, वो आके उसने जिधर से वो डेड बॉडी को लेके आया, उसने उसकी तरफ से निशानदेही की। डेड बॉडी जिस तरह फेंकी थी उसी सिमत उसने बताई, इस सिमत हमने फेंकी थी। हर किस्म की निशानदेही के ऊपर उसको गिरफ्तारी के बाद रिमांड पे मुलज़म अभी हमारे पास। सही है। इंतखाब साहब, डेड बॉडी जो यहाँ से मिली, उसका धड़ सर दोनों तन जुदा थे और बहुत बुरी हालत थी उस जो लाश की। क्या मुलजिम ने इसी तरह से कत्ल करके फेंका था या कत्ल करने के बाद फेंकने के बाद लाश का ये हाल हुआ? जब उसने लाश को इधर फेंका ना जी, जानवर कुत्ते इधर बहुत ज़्यादा हैं जी, कुत्तों ने उसकी लाश का ये हशर किया। क्योंकि 2 दिन 19/10 का ये हुआ है जो घर उधर से गायब हुआ दुकान अपनी से। 21/10 को वो डेड बॉडी इधर से मिली है, इसी टाइम पे मिली है। तो ये जो 2 दिन का ड्यूरिंग है, इसमें कुत्तों जानवरों ने उसका ये हाल किया था। सही। वो उसने कत्ल करने की वजूहात क्या थी? ज्यादती कर ली, ज्यादती करने के बाद कत्ल क्यों किया गया? दौरान तफ्तीश वो क्या कहता है, किस वजह से कत्ल किया? पकड़े जाने के खौफ से या बच्चा बता देगा घर वालों को? क्या वजह थी इसके पीछे? कत्ल उसने दौरान ज़्यादती, उसे ये मामला जो है ना, दौरान ज़्यादती उसके मुंह को उसे दबाए रखा। दबाने की वजह से, सांस रुक जाने की वजह से उसकी मौत जो ये बता रहे, उसी वजह से ये वाक़या हुआ है। सही है। वैसे वो उसका मकसद नहीं था उससे कत्ल करना? इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। जब वो मर गया जी, उसको दबाए रखा, हालांकि उसको चाहिए था सांस जो था वो उसका बंद होने की वजह से मौत वाक़या हुई। सही सही। तो मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश करती है पुलिस जब भी आती है, तो क्या क्या उस वक्त जब आप जाए वकूआ पर मौजूद थे, क्या कुछ चल रहा था दिमाग में, जहन में? मौके पे जी डेड बॉडी, क्योंकि अननोन ब्लाइंड मर्डर था ये, ब्लाइंड मर्डर। इसमें हमारे SHO साहब ने, हमारी दूसरी टीम ने जी जो कुछ कलेक्ट किया, जियो फेंसिंग इधर से करवाई, कैमरे जो सिक्योरिटी कैमरे वो चेक किए गए, जो कुछ भी हम कर सकते थे उसके लिए टेक्निकल वो हमने सब कुछ किया। सही है। फिर उसको ट्रेस कर लिया। और ये कत्ल यहाँ पे कितनी दूर हुआ और डेड बॉडी उसके कितने फासले पर, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, कितना फासला होगा? ये तकरीबन यहाँ से 5 एकड़ के फासले पर जो है ना अड्डा दीनानाथ है, वहाँ अड्डे पे एक क्वार्टर है जी जिसमें वो रहायश पजीर था। ये वकूआ उधर हुआ है। वहाँ से वो डेड बॉडी जब मर गया वो बंदा रात के लेट नाइट इधर फेंक के गया। इधर फेंक के गया। सही है। तो मुलजिम तक पहुंचने में मुश्किलात भी होती हैं काफ़ी, मतलब सारा दिन काम किस तरह से फिर वर्क करते रहे टीम के साथ मिलके? इसके लिए हमने पहले जियो फेंसिंग करवाई, उनकी CDRs हासिल की, सिक्योरिटी कैमरे हैं जितने वो सब चेक किए अड्डे पे। उसके बाद वो बेकरी है जिधर पे हमें उसके क्लू मिले, उसका जाना तकरीबन 7:20 वो बेकरी पे जाता है, उस बंदे से वो चीज़ लेता है। उस सिक्योरिटी वो जो सेलमैन है, मुलज़म है जो, उससे वो चीज़ ली, उसने पैसे अदा नहीं किए। बस ऐसे ही क्लू इकट्ठे करने के बाद इंटरोगेशन की,
तो उसके बाद वो क्लियर हो गए जी। नामालूम लाश थी नाम पहले ये, मालूम लाश, लेकिन नहीं, sorry, उसकी शनाख्त मौके पर ही हुई, मौके यहाँ पर ही, मौके पे जो मदइयों ने शनाख्त कर लिया था उसको। यहाँ पर मौके पर जी, जी। पहुंच गए थे। उन्होंने दरखास्त क्यों नहीं दी पुलिस को? 2 रोज हो गए थे बच्चे को लापता हुए हुए। ये तो उन पे डिपेंड करता है जी। अभी वो अपने तौर पे ढूंढते रहे हैं जी, लेकिन दरख्वास्त उन्होंने नहीं दी। लोग हैं अभी सादा ऐसे, वो अपने तौर पे तलाश करते रहे हैं। जब डेड बॉडी मिली फिर हमें इतला दी हम मौके बच्चे पे। का घर भी इधर इर्द गिर्द ही है, जी दीनानाथ आबादी है, पास ही है जी। पास ही हाँ है। जी। वहाँ से इसने, और ये कत्ल का वक्त क्या होगा तकरीबन जब उसने कत्ल किया और लाश को यहाँ पे फेंका? ये तकरीबन 19/10/2023 रात को तकरीबन 11-12 बजे के बाद का वक्त हुआ है जी। 12 का शब बजे। दरमियानी है जो है 19 और 20 की शब दरमियानी जी। और जो रिकवर हुई जब यहाँ से लाश 21/10/23 को जी, इसी टाइम इसी टाइम इसी इतला टाइम मिली, जी, इतला मिली इसी और टाइम यहाँ पर मौका आके आपने जी। फिर हमारे कब फसल के अंदर से डेड बॉडी जो ठीक है। और ये दरिंदा सिफ्त मुलजिम को अब इबरत का निशान बनाने के लिए आपके इंतजामात मुकम्मल हैं, तैयारी पूरी है? हमने जो कुछ इसके खिलाफ शवाहद वो सारे इकट्ठे किए, एविडेंस इकट्ठे करके उसके बाद जुडिशल करवा के जो इसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करके हम इंशाल्लाह कोर्ट में पहुंचाएंगे जी। समाज में ये इंशाल्लाह अपनी सज़ा से बचेगा नहीं जी। डॉक्टर साहब, ऐसे जो वाक़यात होते हैं ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से जिनकी, तो शुरू में आपको क्या लगा कि जिस बेदर्दी के साथ देखते ही डेड बॉडी की हालत, क्योंकि सर और धड़ जो है वो जुदा थे, तो कोई दुश्मनी के शाखसाना भी लग रहा था? मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तफ्तीश का आगाज़ किया गया होगा। नहीं, एक्चुअली पहला जो ख्याल यही आया, बल्कि ज़बान ज़द-ए-आम थी कि क्राइम सीन ऐसा है कि बच्चे के साथ कोई सॉडमी ज़रूर की होगी, चाहे उसने कम से कम एटलीस्ट अटैम्प्ट की होगी, कुछ किया होगा। क्योंकि फसल के अंदर से एक बच्चे की नाश मिलना और कोई फायर वगैरह उस पर ना लगे होना, ये इस चीज़ की गुमाजी थी कि कोई ना कोई गड़बड़ है। सही। तो ये बड़ा चैलेंजिंग केस था, बड़ा था। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर तारक अजीज सिंधु साहब, वो 3 दफ़ा आए हमारे पास थाने में इस केस की इंटरोगेशन मुलज़मों की करने के लिए, इस केस का फॉलो अप लेने के लिए। वो ख़ुद जो मकतूल है उसकी फ़ैमिली के पास गए, उनको दिलासा दिया कि इंशाल्लाह, और हमें उन्होंने कहा आप लोगों के ज़िम्मे कोई काम नहीं है, यही आप काम करना है। सिर्फ़ और सिर्फ इस जो फिनिक्स रिडल है इसको सॉल्व करें, इस मुझे कातिल हर सूरत में तलाश करके दें। क्योंकि उनके सीनियर ऑफिसर्स हमारे RPO साहब, IG साहब फॉलो अप ले रहे थे, क्योंकि ये बड़ा दिलखराश वाक़या था। एक बच्चे का कत्ल और ज़्यादती के बाद कत्ल, इससे दर्दनाक वाक़या हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।